हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था 2023 में 17 दिसंबर 2023 को, उसकी फाइनल कट ऑफ आ गई है। और ये फाइनल कट ऑफ ऐसा नहीं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गई हो, वहां से देख लेंगे, नहीं। हमने आरटीआई की एप्लीकेशन लगाई थी और अपने बच्चे के नंबर भी हमने मंगवाए और उसमें देखा कि क्या क्या डिफरेंट कैटेगरी में क्या क्या कट ऑफ गई है। तो ये जो फाइनल कट ऑफ आई है, मतलब एक रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम के बाद एक इंटरव्यू होता है। ठीक है भाई, रिटन एग्जाम के बाद क्या होता है भाई, एक तो देखो इसमें रिटन होता है, ये रिटन हुआ, और रिटन एग्जाम के बाद एक इंटरव्यू होता है। तो रिटन की कट ऑफ भी आ गई, इंटरव्यू की कट ऑफ भी आ गई, और ठीक है, तो ये है सारी चीज। चलिए हम उसको उसका कट ऑफ का थोड़ा सा एक विश्लेषण भी करेंगे, सो दैट जो अगली बार के लिए बच्चे हैं जिनको मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देना है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो इस बात का क्या करें, ध्यान रखें कि भाई ये इस तरह से मुझे ये टारगेट लेके चलना है। क्योंकि बहुत सारों को तो ये भ्रम ही होता है ना कि आरएमएस में तो जाएंगे और जाने के बाद निकल जाएगा, बस पेपर फॉर्म भर लो, फॉर्म भरने से निकल जाएगा। इसीलिए जो वे सोती आत्मा है वो भी अब जाग जाए। मेरा उद्देश्य क्या है, कुछ आत्माएं सोई हुई हैं तो वो जाग जाए और क्या करें, वो मिलिट्री स्कूल की तैयारी में जुट जाए। ठीक है, चलो तो आरएमएस सीईटी की कट ऑफ देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहां से मिलती है आपको बिल्कुल काम की इंफॉर्मेशन जो आपको जनरली और चैनल्स पे और जगह नहीं मिलेगी, वो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के चैनल पे आपको मिलती है। चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे, ठीक है भाई, यहाँ पे देखो, सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन, जिस बच्चे का हमने कुल मिला, हमारे यहाँ से जो बच्चा कुल मिला के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुआ था और फाइनली उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू तो दे दिया बच्चे ने और फाइनली उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको अभी वो अच्छा वो सैनिक स्कूल चंद्रपुर में पढ़ रहा है। ठीक है, तो बच्चा ये है बिलाल सईद नाम बच्चे का। ठीक है, तो ये रहा, देखो मास्टर, ये रहा, यहाँ पे देखो आप, मास्टर बिलाल सईद। ठीक है, इस बच्चे ने पेपर दिया था तो उसका ये रोल नंबर है, ये है। तो रिटर्न में तो इसका बच्चे का क्लियर हो गया था, लेकिन फाइनली इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक बार इसको देखते हैं भाई। अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी में 17.5 नंबर चाहिए थे तो इसको 25 नंबर मिल गए, बहुत अच्छा रहा। आईक्यू में मतलब इंटेलिजेंस में 41 आए, मैथ में इसने कमाल कर दिया और 150 में से 150 इस बच्चे के नंबर सैनिक स्कूल में भी है। ये बात आपको ध्यान रखना, क्योंकि सबसे दमदार तैयारी होती है हमारी अकेडमी में। ठीक है, मैथ्स के मामले में 50 और जीके में 50 में 37, टोटल बना स्कोर 128। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है टोटल लेस इंग्लिश, क्योंकि जब भी कट ऑफ तैयार होते तो इंग्लिश के मार्क्स इंक्लूड नहीं होते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि इंग्लिश के मार्क्स जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, और वो इंग्लिश में अपना पूरा लेके आते हैं 45 नंबर। ठीक है, ठीक है भाई, ये इस बात को आपको ध्यान। तो अंग्रेजी में केवल क्वालिफाई होता है तो 128। अब नीचे देखते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स पे आते हैं। अब आते हैं नीचे कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स। ठीक है भाई, क्लियर। अब आते हैं हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स पे। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं यहां से, है ना। इस पे थोड़ा सा एक बार नजर डालते हैं, विश्लेषण करते हैं, पूरा पूरा विश्लेषण करेंगे भाई इसका हम पूरा। ठीक है, विश्लेषण बहुत जरूरी है इसका। यहाँ पे आ गया, हाँ भाई। और जो हमारा बच्चा है उसको कितने नंबर मिले, यहाँ पे भी आ गया भाई, वो भी देखते हैं। तो कट ऑफ मार्क्स फॉर इंटरव्यू, ये वाली जो दिखी है, देखो ये ध्यान से देखो, ये क्या है, कैटेगरी है, ये इंटरव्यू के लिए है। 120, 125, ये इंटरव्यू में जिनको इंटरव्यू में बुलाया गया। तो इसका तो हमने पहले भी, आपने देखा पहले भी हमारे चैनल पे आ गया था। लेकिन अब इंटरव्यू के बाद कट ऑफ मार्क्स आफ्टर इंटरव्यू, ये क्या है भाई, आफ्टर इंटरव्यू है। ठीक, तो आफ्टर इंटरव्यू अगर मैं जेसीओ ओआर ओबीसी जनरल में देखो 139 और 137 गर्ल्स, 37.5। ठीक है, अगर मैं देखूं ओबीसी एनसीएल में 142, 139.47। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो एससी में आपका 115 है और ये हो गया। और अगर यहाँ पे देखें तो भाई 151 नंबर है भाई गर्ल्स। हालांकि मैं देख रहा हूँ गर्ल्स में अगर आप ध्यान देखेंगे तो लगभग हर कैटेगरी में कहीं ना कहीं ज्यादा भी है कट ऑफ और बॉयज से ज्यादा है गर्ल्स। क्योंकि गर्ल्स में क्या है, वैकेंसी भी दिखाऊंगा, वैकेंसी बहुत, कंपटीशन बहुत हाई है, ये ध्यान रखना। तो इस कट ऑफ चार्ट को अच्छे से देखो एक बार भाई, इस कट ऑफ चार्ट को एक बार अच्छे से देख लो कि क्या इस कट ऑफ में, देखो अपने को, देखो आप कहाँ खड़े हो। ठीक, आप कहाँ खड़े हो। जैसे हमारा बच्चा देखो, जैसे 128 नंबर इसको मिल गए यहाँ पे, और फाइनल स्कोर क्या है 141, और कट ऑफ कितने पे लगी, कट ऑफ लगी 142। तो एक नंबर से कहीं ना कहीं बच्चे का सिलेक्शन रुक गया, एक नंबर से। देख लो 141 रह गए मतलब इंटरव्यू में कम मिले इसको। शाई नेचर का बच्चा, पढ़ने में जो देखो, जो बच्चे थोड़ा शाई भी होते हैं, 128 और प्लस 13 नंबर मिले भाई इंटरव्यू में, तब बैठा 141। ठीक है, क्लियर क्लियर। तो अभी वेटिंग में मुझे लगता है हो जाएगा, अभी वेटिंग निकलेगी 2-3 तो चला जाएगा वेटिंग में। तो ये सारी बात हो गई। अब यहाँ पे देख लो भाई, इस बार की ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ है
इस बार की, तो अगली बार टारगेट जो लेके चलना है वो कितना लेके चलना है। जो डिफेंस का बच्चा है, मेरा मानना यह है उसको 130 नंबर का टारगेट लेके चलना है, और जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसको आप मान के चलो 135 नंबर का टारगेट लेके चलना है। कितने में से? 200 में से नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 150 में से। मेरे प्यारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, वो उसको ध्यान रखना, वो 150 में से है सारा खेल ये। और जो ये पूरी कट ऑफ बनी है, जैसे ये 142 141, ये कितने में से बनी है, इसको भी बता दूंगा आपको। इंटरव्यू है 20 नंबर का, तो ये कट ऑफ बनी कितने में से है? ये बनी 170 में से, ठीक है, 170, क्योंकि 20 का तो इंटरव्यू हो गया, ठीक है, और 150 का ये हो गया, तो 150 में से यहाँ के आ गया, फिर 20 नंबर यहाँ इंटरव्यू में मिले, तो ये टोटल जो कट ऑफ बनी है वो बनी है 170 में से। तो ये वाला जो कॉलम है वो 170 में से जिन बच्चों को जितने नंबर मिले हैं वो है ये, ठीक। अब हम एक पॉइंट पे और आते हैं। बच्चों का बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि सर इनमें मिलिट्री स्कूलों में वैकेंसी कितनी है। कक्षा 9 की कट ऑफ हमने पहले ही हमारी वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप देख लेना, वहां पे है अवेलेबल। कक्षा 9 की पहले हमने मंगवा ली थी, आगे ये कक्षा 6 की मंगवाई है। अब आओ यहाँ पे देखो वैकेंसी का, और एक बार इसको और देखो थोड़ा सा ध्यान, ये भी बहुत जरूरी है भाई, ये भी बहुत जरूरी है, इसको और देखते हैं एक बार, ठीक है, इसको भी एक बार देखो कि वैकेंसी कितनी होती है, हर कैटेगरी वाइज वैकेंसी, क्योंकि ऐसा कोई इनके नोटिफिकेशन में आता नहीं इनकी सीट कितनी होती है, कितनी भरेंगे, तो हमने इसको भी मंगवा ही लिया आखिरकार। इसमें से भी चलो, इसमें से पर्दा हटाओ, पर्दा हटाया तो क्या निकला, पर्दा हटाया तो ये निकला, देखो जेसीओ ओआर ओबीसी जनरल, मतलब जनरल वालों की कितने 108 सीट, ओबीसी कैटेगरी में 58, वैकेंसी कम है इसलिए इस बार ओबीसी की कट ऑफ भी बहुत ऊपर गई। ओबीसी देखो वैकेंसी भी आती है भाई, जेसीओ और एससी में 32 है और एसटी में 16 है, और ये गर्ल्स की है 11 6 17 20 21 वैकेंसी है गर्ल्स की डिफेंस में। और अगर मैं बात करूं इसको 32 90 आपका 110 200 आपका 214, ठीक है, 214 के समथिंग इसकी वैकेंसी ये बढ़ रही है, ठीक है, 214 समथिंग इसको टोटल कर लेंगे। और अगर मैं सिविलियन की बात करें, सिविलियन की वैकेंसी कितनी है भाई, 22 92 सीट है भाई टोटल, ठीक है, टोटल कितनी है भाई, 92 सीट है भाई आपका, टोटल कितनी है, 92 सीट है जनरल कैटेगरी में, सिविलियन के जो सारी में, और गर्ल्स में कितनी है आपका 9 सीट मात्र, ठीक। तो टोटल तो है 30, लेकिन देखो इसमें क्या होता है, दो कैटेगरी में बटा होता है, सिविलियन और डिफेंस। तो अगर मैं डिफेंस को भी निकाल दूं तो डिफेंस वाली बॉयज कितने हैं 214, और गर्ल्स कितनी है 21, और सिविलियन में बॉयज कितने हैं 92, और गर्ल्स कितनी है 9, ठीक। यहां पे टोटल कितना है 30 जो कि लिखा है, और यहां पे टोटल कितना है 306। तो ओवरऑल इनको कर दो, अब इन ओवरऑल वैकेंसी कर दो, कितने होगी भाई 306 प्लस 30 336। तो एक मिलिट्री स्कूल में कितनी वैकेंसी हुई, बहुत आसान हो गया भाई। तो इसमें तो मुझे लगता नहीं यूनिटरी मेथड हो गया, 5 मिलिट्री स्कूल में 336 है, तो एक में कितनी हुई, डिवाइड 5 आएगा ना, देखो तो आपका 30 35, ठीक है, और आपका तो मतलब 68 वैकेंसी, 68 वैकेंसी आप इनको कह सकते हैं। 65 वैकेंसी आप इसको लगभग 66 बोल के और कहूं, ठीक है, 66 वैकेंसी आपकी हो गई, ठीक है, 66 वैकेंसी आपको 330 बैठती है ये, 67 बिल्कुल एग्जैक्ट निकल गया। मतलब एक मिलिट्री स्कूल में 67 वैकेंसी हैं, 80 नहीं है, जो 80 का मुगालदा है ना कि 80 वैकेंसी है ना, 80 नहीं है। इसीलिए मिलिट्री स्कूल में सबसे ज्यादा कंपटीशन है। और क्यों है मिलिट्री स्कूल में सबसे ज्यादा कंपटीशन, क्या पढ़ाई सबसे अलग है, नहीं, एक इसका सबसे मजबूत कारण मैं बता दूं, देखो पढ़ाई तो अच्छी है ही नो डाउट, जो मजबूत कारण है वो है पैसे। क्या है, पैसे। और कितने पैसे लगते हैं इनमें, पैसे लगते हैं इनमें लगभग 0, स्कॉलरशिप वगैरह मिल बुला के सारे वापस। डिफेंस में लगेंगे इसमें 20,000 साल में हो सकता है काम डिफेंस के बच्चों के लिए, और सिविलियन के लिए 51,000 है, और अगर इनकम कम है तो वो भी वापस हो जाएंगे, वो भी स्कॉलरशिप वगैरह का प्रावधान है इसमें बहुत सारे। तो कुल मिला के इसीलिए मिलिट्री स्कूल में सबसे ज्यादा कंपटीशन होने का मुख्य कारण है वहां पे फीस बहुत सस्ती है।
और इसमें मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं भाई, देखो देखो फीस बहुत कम है। इसमें एक बात और बता दूं, अगर मैं मिलिट्री स्कूल में, देखो आज की डेट में स्कूल तो बहुत सारे हैं, ठीक है, कमी तो है नहीं कोई, लेकिन अगर एक मिलिट्री स्कूल में कुछ किसी डिफेंस मतलब किसी फौजी का बच्चा चला गया तो वो कितने रुपए में पढ़ लेगा, कैलकुलेशन करते हैं भाई। टोटल मिला मुलू के 20,000 रुपए, 20 इंटू 7, 1,40,000 रुपए में 12वीं करना है, कराएगा वो। और मुझे लगता है जब मिलिट्री स्कूल से बच्चा पढ़ता है तो ज्यादा नहीं, वो अब कुछ ना यार, इससे सस्ते तो कोई एजुकेशन है नहीं। देखो भारत 1,40,000 रुपए, फौजी जो आज की डेट में नौकरी कर रहा है उसकी 2-3 महीने की सैलरी है ये, तो 2-3 महीने की सैलरी में उसका बच्चा मान के चलो ऑफिसर बन रहा है, अब वो अपने पैरों पे बिल्कुल खड़ा हो रहा है, तो इससे मैं कहूंगा ये इससे बड़ी लॉटरी तो कोई है नहीं, ठीक है। अब अगर सिविलियन की बात कर ले, चलो सिविलियन में बात कर लो, तो 50,000 इंटू 7, 3.5 लाख रुपए में, और वो भी वापस है 3.5-4 लाख रुपए में आना जाना सब कुछ जोड़ जाड़ के। अगर 3-4 लाख रुपए में बच्चा सिविलियन के लिए, फार्मर के लिए भी पढ़ रहा है, और फार्मर के तो वैसे भी वापस है इसमें, तो उसके लिए भी मैं कहूंगा उससे बस कुछ नहीं है, ठीक। इस बात का इसीलिए इनमें सबसे ज्यादा भीड़ है। तो सारी चीजें मैंने बिल्कुल एकदम क्लियर कर दी। अब मैं बताता हूं, ये तो बात सारी हो गई कि ऐसा कर ले ऐसा कर ले, लेकिन इन स्कूलों में जाया कैसे जाएगा। ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ना, जो सबसे दमदार है, जो बिल्कुल एकदम खतरनाक वाला टेस्ट है, ठीक है, इसकी तैयारी कैसे हो, इसकी तैयारी कराएगी हमारी एकेडमी। दुनिया भर की फ्रॉड एकेडमी है, वहां से तैयारी कर लो, जहां से आपको मन हो, जहां लुटना हो वहां लुट लो, लेकिन एक हमारी भी एकेडमी, उसके बारे में आपको बता देता हूं। देखो ये है इसका तोड़, RMS-CET फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स। देखो जब मिलिट्री स्कूल की तैयारी होती है तो 2 माध्यम से होती है, एक तो ऑनलाइन में क्या होगा, लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, बच्चा उससे पढ़ेगा घर पे, अपना 2-3 क्लास भी करता रहेगा, अपने स्कूलिंग भी करता रहेगा और उसकी तैयारी में। तो एक तो हमारा ये वाला बैच है भाई, ठीक है, ये वाला फाउंडेशन बैच है RMS-CET ऑनलाइन, इसमें जुड़ जाओ, इस नंबर पे डायल करो, और ये सारी इसकी खास बात है, इस नंबर से आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको हॉस्टल के थ्रू भी जुड़ना है तो ऑफलाइन कोचिंग भी अवेलेबल है RMS-CET की। ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी आप कह सकते हैं कि मुझे ऑफलाइन कोचिंग में, ऑनलाइन कोचिंग में मैं आपको एक बेसिक सा अंतर मैं बताता हूं। देखो भाई, देखो मान के चलो कोई बच्चा, कोई पेरेंट आर्मी में है और कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो उसके पास टाइम कहां से आया, वो तो अपने बच्चे को देख भी नहीं सकता, वो तो बेचारा फौजी है भाई, बॉर्डर पे सेवा कर रहा है, जहां पे उसकी ड्यूटी लगी है वहां उसके पास तो टाइम है नहीं। तो मैं मानता हूँ बच्चा अकेला सारी चीज कर ले, हो नहीं सकता। देखो बच्चा 10-12 साल का नहीं कर सकता, उसकी तो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, तो उसके लिए तो बेस्ट है हॉस्टल बेस्ट है, ठीक। लेकिन अगर पेरेंट अपने घर पे बच्चे को 5-6 घंटे पर डे, 1 घंटा नाटक मत करना, नाटक में बहुत एक्सपर्ट हो आप, 1 आध घंटा 10 मिनट 20 मिनट लेके मत बैठना, कभी समझो कि 1 घंटे के मास्टर बनो, 1-2 महीने कराओ और टाइम अपना भी खराब करो, और बच्चे का भी ये मत करना। अगर पेरेंट पर डे 5 घंटे बच्चे पे खर्च कर ले तो भाई सबसे अच्छा है ये, ठीक। फिर बता रहा हूं, नाटक मत करना, नाटक से कुछ नहीं होने वाला। कि एक दिन लेके बैठे, दूसरे दिन रिश्तेदार के पास चले गए, तीसरे दिन आपको फिर अपना काम आ गया, 7वें दिन फिर बच्चे को पकड़ा, फिर उसको एक प्रकार से धुनाई कर दी कि तू पढ़ता नहीं। ऐसे मत करना प्लीज, ऐसी नौटंकी मत करना, ठीक है। फिर दूसरा है तरीका ये, 5 घंटे अगर वो ले ले और हमारे लाइव क्लास में जुड़ जाए तो उसका भी सिलेक्शन होना तय है, ठीक। तो ये दोनों तरीके हैं, और टारगेट मैंने आपको दे दिया, कितने पे नंबर पे सिलेक्शन होना है, पता भी चल गया मिलिट्री स्कूल में जाने का क्या फायदा है, कैसे होना है। तो बस अब डिले मत करना। और कब है मिलिट्री स्कूल का एग्जाम, अभी इस साल होगा 17 दिसंबर को ही 2024 को। अब से कितने महीने का समय बचा, 6 महीने का लगभग समय रह गया, ठीक, 6 महीने का समय रह। क्या इसमें डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2015, ये होनी चाहिए इस बार कक्षा 6, ठीक। ये कक्षा 6 और 9 के लिए आपका 1 अप्रैल 2011 से 10 से लेके 12, 1 अप्रैल 2010 से लेके 12, 31 मार्च 2012, ये होनी चाहिए आपका कक्षा 9 के लिए, ठीक। 6-7 महीने का समय है, जुड़ जाओ, झोंक दो अपने आप को, ठीक है भाई, लगा दो अपने आप को, 6 महीने का समय है, सारी चीजें आपके सामने, सारी पिक्चर क्लियर है। क्योंकि बाद में ये मत कहना कि सर हमें समय नहीं मिला, क्योंकि ये भी तो बाद में आएगा ना निकल के। इसलिए मैं पूरी साल से लगातार 2 महीने 3 महीने से हम बिल्कुल याद है भाई, समय लो पूरा, आपको किसी ने नहीं रोका कि आप पढ़ाई मत करो, कोई नहीं आपका आपके आड़े आ रहा है, आप खूब तैयारी करो, खूब करो। इस बहाने को मत लेके आना बाद में जब एग्जाम निकलता नहीं कि हमें तैयारी नहीं, हमने तो 1 महीने तैयारी करी थी। अरे 2 महीने कर लो ना, 3 महीने कर लो, जब आप 1 महीने की तैयारी में वहां पहुंच गए, ठीक है भाई, हो गया ना क्लियर। चलो, तो आपको ऐसे जुड़ना है और ऐसे मिलिट्री स्कूल को फतेह करना है।
चलिए उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको पिक्चर बहुत क्लियर हो गई होगी, मिलिट्री स्कूल की कट ऑफ आपने देख ही ली। खैर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस अलग से भी चलती रहती है यूट्यूब पे भी, और बहुत सारी आपको सेशन मिलते रहेंगे समय समय पे। चलिए एंड करता हूँ अपने सेशन को। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।